शाहपुर और चकमौजू, ये 3 जो हमारी लोकड़ियाँ थी, इसमें तो हालात ये थे कि ना आप आ सकते थे, ना आप जा सकते थे, चारों तरफ इनके पानी था। एक बुज़ुर्ग जिस दिन सुबह-सुबह ये पहली बार काम हुआ है, वो बुज़ुर्ग बच्चे को रेस्क्यू कर रहे थे। अच्छे खासे वो उम्र रसीदा थे। वो बच्चे को दरख्त तक उन्होंने पहुँचा दिया, उस बच्चे ने दरख्त को पकड़ लिया था, बाद में हमने उस बच्चे को रेस्क्यू भी कर लिया था। पर इस अमल के अंदर वो जो बुज़ुर्ग थे, वो पानी के अंदर बह गए थे। जितने भी आपके सियासी कुछ मैं नाम लूँगा, जिसमें बिलाल कियानी साहब, नदीम खादम साहब, इन्होंने अपना किरदार अदा किया है। वो गए हैं, वो जाके बेशक बंदों के बीच में वो खड़े रहे, उस टाइम उनसे भी शायद कुछ ना हो सके, पर वो बंदों के बीच में थे, उन्होंने बंदों के बीच में पेश हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासिर सदीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं ज़िला जेहलम के उस मकाम पे मौजूद हूं जहां पर सैलाबी रेले ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। दारापुर का मकाम है, वहां पे मौजूद और मेरे साथ मकामी सियासतदान मौजूद हैं। नून लीग से बड़ा पुराना वास्ता है, मरहूम इकबाल मेहदी साहब के साहबजादे हैं, इनसे हम बात करेंगे। कई वीडियो में हमने जब जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी थे, मदद के लिए ऑपरेशन जारी थे, तो यही इनके साथ साथ हर जगह पे मौजूद होते थे अभी तक। तो आज 3-4 दिन गुजर गए मुसलसल लोगों की फलाह के लिए और उनकी मदद के लिए और किसी किस्म का राशन पहुँचाने के लिए, हर किस्म की जो उनकी मदद है उसके लिए फील्ड में मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। रह साहब, ये पानी गैर मुतवक्का था, इससे पहले भी बारिशें होती, पानी आता था, काफ़ी अरसा बाद इतना ज़्यादा पानी आया और कितने गांव यहाँ पे मुतासर हुए, कितनी डेथ हो चुकी हैं और कितना नुकसान हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर बंदों की बात करें जिनका तल्लुक मुख्तलिफ गाँव से था, फिर तो आप कह सकते हैं मुतअद्दिद गाँव थे, पर जो एग्जैक्टली इस साइड के ऊपर, मैं पीछे बात नहीं कर रहा, पीछे 2 लोकड़ियाँ हमारी, रसूल नगर और दादूवाल, उधर से भी पानी गुजर के गया है। और ये आप पीछे देख सकते हैं, इधर 3 मुकामात पे छोटी छोटी हमारी आबादियाँ हैं जो मुल्का दारापुर है, खोखरी, शाहपुर और चकमौजू। ये 3 जो हमारी लोकड़ियाँ थी, इसमें तो हालात ये थे कि ना आप आ सकते थे, ना आप जा सकते थे, चारों तरफ इनके पानी था और पानी का बहाव बेबहा था और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से जो सारे मुकामी थे वो अपनी अपनी छतों के ऊपर चले गए थे। तो मेरे भाई, दारापुर इटसेल्फ अगर आप बात करें तो तकरीबन जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे तक पानी का बहाव था। जो कटाव बुना का था वो यहाँ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे था। मैंने कई बुज़ुर्गों से ये बात पूछी है, मैं कहा बुज़ुर्गों, तुसां अगर इस चीज़ दी, इस तरह की कोई चीज़ वेखी होवे? उन्होंने कहा जी, हमने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ होते हुए कभी देखी नहीं। अलबत्ता जो रिकॉर्ड है हमारा, जो उसके मुताबिक बताते हैं कि तकरीबन 1922-1923 के अंदर सेम यही काम हुआ था कि नारा बुनहा की फ्लडिंग हुई थी, जिसके अंदर आप खुद देख लिया है, और यही काम इस टाइम हुआ था। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बचाया है। रात को ऐलानात हुए थे, हमारी मस्जिद में भी हुआ था, इलाका बाई देश की सब मसाजिद में ऐलान हुए थे। दरिया के अंदर 3.5 लाख से 4.5 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। जो हजरात दरिया के बेले में गए हुए हैं, अपना माल मवेशी लेके वो सब वापस आ जाए। नदी नालियों का भी उन्होंने बताया था साथ। हम सब ज़हन में ये रख के बैठे हुए थे कि शायद मंगला से जो पानी आ रहा है वो कुछ हमारे बेलों को मुतासर ना कर दे। पहले भी होता है, ये बात नहीं है कि वो पहली दफ़ा होना था। हमारे ज़हन में ये बात थी कि शायद वो दरिया का पानी होगा। पर सुबह जब फ़ोन बजना शुरू हुआ और आँख खुली मेरी, तकरीबन सुबह 5:30 बजे के आगे पीछे, 6 बजे मैं बाहर आके खड़ा हो गया था। यहाँ पे जो मैं मंज़र देख रहा था, खुदा की कसम खौफनाक मंज़र था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि भाई इस पूरे अमल के अंदर हमने कैसे बंदों को निकालना है और किस तरीके से बंदे को निकालना है, क्योंकि पानी आपको कहीं से भी गुजरने नहीं दे रहा था, इतना पानी का बहाव था। स्पेशली ये जो 3 लोकड़ियाँ आपके पीछे, अगर आप बात करें जो नाला बुना है, नाला बुना आपका पिंड स्विक्का से लेके दारापुर के बेले तक, इसमें भरे पड़े हुए डेरा जात। एक
2, 4, 5, 10 नहीं है, और सिर्फ यहाँ के मुकामी बंदे नहीं, यहाँ पे आपको मंडी के बंदे भी आके आबाद हुए हैं इस बेले के अंदर, जो बुनहा का बेला है। इसके अंदर गुजरात के बंदे भी आबाद हुए हुए हैं, इसके अंदर हाफसाबाद के बंदे भी आबाद हुए हुए हैं, मुतअद्दिद इज़ला के बंदे भी यहाँ पे आके आबाद हुए हुए। मेरे भाई, पहली कॉल मेरी डीसी साहब को तकरीबन 7 बजे हुई थी। मुझे ये था कि शायद उनको इतला तो लाजमी होगी, वो अपने दफ्तर में बैठ के हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होंगे। मैंने डीसी साहब को कॉल की पहली, डीसी साहब ने मेरी कॉल अटेंड की। डीसी साहब उस टाइम बिद्दर के मुकाम पे डीपीओ साहब और डीसी साहब भी खड़े हुए थे। 7:30 बजे मेरा उनसे दूसरी बार रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे इस चीज़ की इतला दी कि राय साहब इंशाल्लाह ताला विद इन 20 to 25 मिनट्स हेलीकॉप्टर्स डिस्पैच हो गए। सेकंड फेज़ है वो हमने हेलीकॉप्टर से करना है। और 8 बजने में मेरे ख्याल से अगर 4-5 मिनट थे, डीसी साहब से मेरा दोबारा रब्ता हुआ और मैं अभी फ़ोन पे ही था। हेलीकॉप्टर हमारा इस साइड पे, आप ये जो सारा एरिया पीछे देख रहे हैं, इधर आके उसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। तो मेरे भाई देखें, आपकी नंबर 1 सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी आपके सियासी कुछ मैं नाम लूँगा, जिसमें बिलाल कियानी साहब, नदीम खादम साहब, इन्होंने अपना किरदार अदा किया है। वो गए हैं, वो जाके बेशक बंदों के बीच में वो खड़े रहे हैं, उस टाइम उनसे भी शायद कुछ ना हो सके, पर वो बंदों के बीच में थे, उन्होंने बंदों के बीच में पेश हो रहे हैं। नंबर 2, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, डीपीओ साहब, दे हैव डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब। मुझे जो बात पता लगी है कि सुबह 4:30 बजे डीसी साहब अपने घर से निकल के वो मैदान में आ चुके थे बामय डीपीओ साहब। इसी तरीके से आपका जितना भी अमला है, चाहे रेवेन्यू का था, चाहे कोई भी आप अदारा बोल लें, सब बंदे अपने अपने तौर पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। तकरीबन 7:30 बजे मेरे पास इधर रेस्क्यू 1122 वाले वो पहुंच चुके थे। उन्होंने बाकायदा अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जहाँ जहाँ पे हम उनको निशानदेही कर रहे थे, जैसे जैसे हम उनको बता रहे थे, वो वहाँ से जाके बंदों को इवैक्यूएट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अलबत्ता सच्ची बात अगर करूँ तो सुबह जब मैं यहाँ पे पहुँचा था, मैं अपने जहन के अंदर ये बात लेके निकला था कि कमो पेश जो मोर्टेलिटीज़ होनी है, जो बंदों की अमवात होनी है, वो 100 से तजावज़ कर जाएंगी। ये मेरे जहन में बात ये चल पड़ी थी। पर जैसे जैसे मेरा राब्ता एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा, वैसे वैसे उन्होंने इस चीज़ को बताना शुरू किया। जब हेलीकॉप्टर्स की बात की, अब देखें ना जी, सिर्फ 160 बंदा हेलीकॉप्टर्स के बरसता हेलीकॉप्टर, उनको उन्होंने वहाँ से निकाला है। अगर वो हेलीकॉप्टर ना आते तो ये 160 बंदा वहाँ पे कश्तियाँ नहीं जा सकती थी। और वो बंदा, मैं कहता हूँ कि ये मौजज़ा था, ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा था। और सेकेंडली हमारी पंजाब हुकूमत और हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने मिल के इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना। अच्छा रईस साहब, ये बताएं, अभी तक के जो इंतज़ामिया की तरफ से तकरीबन 500 से ज़ायद बंदों को रेस्क्यू किया गया, एक कांस्टेबल हमारा शहीद हुआ, एक और बंदे की, लतीफ़ नामी बंदे की अभी तक गुमशुद की गई, और भी कोई इतलात है, कोई और भी अमवात हुई हैं, कोई ज़ख्मी या माल मवेशी देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान था, फसलों का देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान था। अभी तक क्या तखमीना लगाया गया? एग्जैक्ट अभी कोई फिगर नहीं है, जो सच्ची बात है, एग्जैक्ट अभी तक कोई फिगर नहीं है। पर मेरी इतला के मुताबिक जो फिगर आए हैं वो बहुत कम है। एक बुज़ुर्ग, जिस दिन सुबह ये पहली बार काम हुआ है, वो बुज़ुर्ग बच्चे को रेस्क्यू कर रहे थे। अच्छे खासे वो उम्र रसीदा थे। वो बच्चे को दरख्त तक उन्होंने पहुंचा दिया, उस बच्चे ने दरख्त को पकड़ लिया था। बाद में हमने उस बच्चे को रेस्क्यू भी कर लिया था। पर इस अमल के अंदर वो जो बुज़ुर्ग थे वो पानी के अंदर बह गए थे। तो कल सुबह उन बुज़ुर्गों की जो बॉडी थी वो निकाली गई है। ये पीछे गाँव है शाहपुर, वहाँ से हमने इसको निकाला है। एक हमारे पास यहाँ बुज़ुर्ग हो गए, एक हमारे बहुत अजीज़ और मेरे वालिद के बहुत करीब थे, वो मेरे भाई के बहुत करीब थे। वो बुज़ुर्ग, ये सामने आपको मैं पहले भी बता रहा था, उनका डेरा है। इस डेरे के साथ ये हुआ था कि जब पानी पीछे से प्रेशर से आया है, इसने नीचे से डेरे को उठाया है और मसमार कर दिया। मतलब इस डेरे में कुछ भी नहीं रहा। वो बुज़ुर्ग भी उस टाइम, उनका भांजा उनके साथ था। उस भांजे को उन्होंने बचाया है और उस प्रोसेस के अंदर वो भांजा बच गया।
پر اس پروسیس کے اندر پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ جو بزرگ تھے وہ پانی ان کو کھینچ کے وہ لے گیا. تو میرے بھائی اسی طرح ہی ہمیں کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں, تقریباً 3 سے 4 باڈیز جو ہیں وہ ہمارے عملے نے, جو آج بھی آپ کو ڈی سی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے جو ڈائیورز ہیں وہ ڈائیورز بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے, وہ بھی سارا پروسیس کر رہے ہیں. کل کی ایک رپورٹ آئی تھی, اس کے مطابق تقریباً 3 سے 4 باڈیز جو ہیں وہ سگرپور کے مقام سے جو پتن ہے وہاں سے ریکور کی گئی. تو میرے بھائی یہ تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ نقصان کتنا ہوا ہے, اموات کتنی ہوئی ہیں. یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پتہ چلے گا اور ہمیں بھی پتہ چلے گا, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلے گا.